निजामाबाद इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस CH सिंधु शर्मा IPS ने नेशनल रोड सेफ्टी माह 2025 के बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर निजामाबाद के जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो IAS और मौजूद जिले के मेहमान खुसूसी के तौर पर जज सुनीता कंचला, सीनियर सिविल जज पद्मावती, एडिशनल DCP एडमिन G बसवा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दुर्गा परमिला, RDO J अम्मा महेश्वर राव ने शिरकत की और परचम लहराया और 2 व्हीलर रैली का आगाज किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा है कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों को अपने जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। इसी तरह बगैर हेलमेट के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। హెల్మెట్ వేసుకోవడం వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనే దాని మీద ఈరోజు ర్యాలీ చేయడం జరుగుతుంది. హెల్మెట్ అనేది అందరూ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి. బండి ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనము లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టి బండి కొనుక్కుంటాం, కానీ ఒక 1000 రూపాయలు 2000 పెట్టి హెల్మెట్ అనేది మనం కొనుక్కోవట్లేదు. హెల్మెట్ మన సేఫ్టీ కోసమే, మనం పెట్టుకోవడం కోసమే. హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే పోలీస్ వాళ్ళకు వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు ఇందులో. ఇది మనం సేఫ్గా ఉండాలి. తద్వారా అంటే అది కూడా మనం సేఫ్గానే ఆడుకోవాలి. గాలిపటం ఎగరేయడం అనేది మనకి ప్రాణాంతకం కావద్దు, మన వల్ల ఇంకొకళ్ళ ప్రాణం పోవద్దు. ఈ మధ్యలో మనం చూస్తున్నాం చైనా మాంజా థ్రెడ్ తగిలి చాలామంది అక్కడికక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా అందరూ గుర్తించి ఇది ఇప్పుడు శిక్షార్హమైన నేరం, చైనా మాంజా అమ్మడం కానీ వాడడం కానీ, ఇదంతా ప్రజలు కూడా గుర్తించి సేఫ్గా గాలిపటాలు ఎగరేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆదేశం ప్రకారంగా ఈరోజు జనవరి 1 నుంచి 31 వరకు మాసోత్సవాలు ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ సందర్భంగా సేఫ్టీ మంత్గా ప్రకటించబడింది. దయచేసి ఇక్కడ ఈ రోడ్డు మీదకి వచ్చిన ప్రజలందరూ సైకిల్ రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేసినట్లయితే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా సీట్ బెల్ట్ వేసుకోవాలి. కారులో అయితే మీ ప్రాణాలకు మీ పట్టణంలో సెల్ ఫోన్ జాతీయ రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు పోలీసులు, అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంటు, జ్యుడిషియరీ అందరు కోఆర్డినేషన్తో ఈరోజు ర్యాలీ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. సో మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారోత్సవాలు జరుపుతూ ఉంటాము. బట్ ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మాసోత్సవాలు అంటే జనవరి 2 వీలర్స్ ముఖ్యంగా వాళ్ళు హెల్మెట్ ధరించడము చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనకి 4 వీలర్స్లో వెళ్తున్న వాళ్ళు కూడా సీట్ బెల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ధరించాలి. మనము గవర్నమెంట్ తరఫున ఎన్ని ఫైన్స్ అవి ఇంపోజ్ చేసినా కూడా ప్రజల్లో ఒక అవగాహన. तेलंगाना पुलिस ने पुलिस खदमात के बारे में शहरियों की राय को बढ़ाने के लिए एक इख्तराई टेक्नोलॉजीज पर मबनी इक़दाम शुरू किया है। इस पहल का तारुफ पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP डॉक्टर जितेंद्र IPS की ज़रिए सदारत एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया गया। मीटिंग में साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस पुलिस अविनाश मोहंती IPS, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस D जोएल डेविस IPS और साइबराबाद DCP ऑफिस मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल के दीगर अफसरान ने शिरकत की। पहल के हिस्से के तौर पर पुलिस सर्विसेज के साथ उनके तामुल पर अवाम की राय इकट्ठी करने के लिए एक QR कोड पर मबनी फीडबैक सिस्टम नाफिज किया गया है। शहरी अब पुलिस स्टेशनों, दफातर और दीगर अहम मकामात पर नुमाया तौर पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI वीर भवन के जिले दफ्तर में CPI की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPI के जिले सेक्रेटरी B विजय सारथी ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पैदाइश के 100 साल यानी कि यौम तासिस के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर CPI के ज़रिए एहतमाम जिले मनुकोटा में CPI की 7 साला मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग शरीक होंगे। 25 जनवरी को ये प्रोग्राम होगा। उन्होंने कहा है कि मुजस्समे की नकाब कुशाई की जा रही। उन्होंने कहा है कि CPI वाहिद पार्टी है जिसने इस मुल्क में आज़ादी से पहले से लेकर अब तक 100 साल तक इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने कुर्बानियाँ दी है। रुकने असम्बली मधुल पवार रामाराव पटेल ने अपनी क़यामगाह SS कॉटन फैक्ट्री में भैंसा मंडल के 37 इस्तफादा कुनिंदगान में इलाज व मुआलजे के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूरा 11,50,000 रुपए पर मबनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिसमें भैंसा शहर के 26 और भैंसा रूरल के 11 चेक्स शामिल थे। इस प्रोग्राम में भैंसा टाउन BJP सदर P मल्लेश, काउंसलर T विजय
आर पुरशेट्टी और महिला मोर्चा सदर सुषमा रेड्डी, बीजेपी मंडल सदर भूमेश के अलावा बीजेपी कायदीन सोलंकी, भीमराव, साबिका म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन लिंगुरम के अलावा दीगर मौजूद थे। एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा है कि केटीआर ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल किया है और कहा कि गवर्नर की पेशगी इजाजत से केस की तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस दौड़ में फार्मूला ई का गलत इस्तेमाल किया गया है। हुकूमत ये जानने के लिए एसीबी इंक्वायरी करेगी कि पैसा कहाँ गया। केटीआर जो किसी भी तहकीकात के लिए तैयार नहीं, आप तहकीकात को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। TUF-TV के लोगों की नकाब कुशाई की तकरीब का इनेकाद डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस तानागाह में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजाज से डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी के जरिए शानदार तरीके से किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने TUF-TV के इंतजामी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। TUF-TV जो अवाम के लिए नारे प्रत्यक्षनम के साथ आया है। शंकर राव रियासत तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद के 150 डिवीजनों में अवामी मसाइल पर रहनुमाई करेगा। टफ टीवी यूट्यूब ఛానల్ ఓపెనింగ్ సందర్భంగా మా కార్యాలయంలో టఫ్ టీవీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న మెంబర్స్, అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఓపెన్ చేయడానికి నా చేతుల మీదుగా ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేయడం, అందులో ఇది जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने भोलागपुर बुद्धनगर डिवीजन में राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव और डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ सफाई और तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर ने हुकाम को हिदायत जारी की कि वो फील्ड लेवल पर आवाम को दरपेश मसाइल मालूम करें और उन्हें मौके पर हल करें। जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, कॉरपोरेटर्स और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के जरिए मंजूर किए जाने वाले तारीखी भू भारती एक्ट के पस मंजर में रेवेन्यू, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन, सिविल रिलेशन के वजीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जल्द अज जल्द इस एक्ट को नाफिज करने के लिए इक़दाम करें। भू भारती एक्ट इस उम्मीद के साथ लाया गया था कि तेलंगाना के अवाम को बेहतर और ज्यादा जामे रेवेन्यू खिदमत फराहम की जा सकें। बडगाम असम्बली सीट के ज़मीनी इंतखाबात आने वाले महीने में किसी भी वक्त मुनक़्क़िद होने वाले हैं, जिसके लिए सियासी जमातें कमर बस्ता हैं। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन हिलाल अहमद डार ने ओमपुरा बडगाम में दफ्तर का इफ्तिताह करके अवाम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बडगाम को अपने नुमाइंदे की ज़रूरत है और पार्टी की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया है कि पार्टी का उम्मीदवार वहाँ होगा। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। हिलाल डार ने कहा है कि बडगाम के अवाम को नुमाइंदगी न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है कि जो भी मकसद है, ये मैंने तकरीर में भी अभी कहा कि लोग परेशान हैं, लोगों का मसलों का हल नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि या इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होना चाहिए अपना उम्मीदवार, बाहर का हम उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं मिला सीएम साहब से भी, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, सागर साहब से मिला, मैंने रिक्वेस्ट की, उनने कहा आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। अब हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स है, आपने भी सुना अभी कितने पानी नहीं है, बिजली पूरी नहीं है, हम परेशान हैं यहाँ पर। खासकर हमारी माई बहनें 1 किलोमीटर के लिए पानी के लिए जा रहे हैं। तो इतनी डेवलपमेंट में इतनी डेवलप हो गई आगे पीछे इलाकों में, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बडगाम में डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए मैंने अभी भी कहा कि मैंने सीएम साहब से भी बात की, सागर साहब से भी, मजीद जो जितने के एनसी के जूमा हैं उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा कि जो इंतखाब हो रहे हैं इसमें कम से कम आज हमें मौका दे दीजिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, 40 साल से मैं एनसी में चल रहा हूँ, ये सबको पता है। आज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें मंडेट दिया जाए। हमारा मैनिफेस्टो तो यही है कि हम कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो जितने भी मुश्किलात है मैनिफेस्टो हम यहाँ पर लगाएंगे, अपना जो भी हम कर देंगे यहाँ पर वो बाज़ाब्ता प्रेस में होगा, हमें क्या क्या काम है, क्या करना है। तो अभी वो पार्टी ही फैसला करेगी हम क्या करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है, नहीं वो नहीं मांगते गाछना ऐसे आज के हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट के लिए मांगते नहीं चाहिए। हाँ बस हमारा यही एक आवाज़ है, मांगते बाहर का नहीं चाहिए हमें।
सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड, हैदर निसार आगा वक्फ बोर्ड मेंबर और मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी MLC ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और दीगर मुकामी कायदीन के साथ मौला अली पहाड़ का दौरा किया। आने वाले उरूस के लिए जारी तरक्याती कामों और ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम करने के ज़िम्मन में मुआयने के लिए दरगाह के अतराफ में नाजायज़ तजावुज़ात का भी मुआयना किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह मौला अली में आने का पहली बार आज मुझे मौका मिला है। मुकामी अवाम, जमात और हमारे बोर्ड मेंबर लोगों की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी हो रही थी कि क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर उर्स मुबारक है, तो उसका इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से पहली बार मैं खुद यहाँ पर आज विज़िट किया हूँ। मेरे साथ हमारे बोर्ड के मौजूद मेंबर जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब और आप सबके हरदिल अजीज़ कायद, क्योंकि यहाँ के मुकामी जागीरदार भी बोल सकते हैं, MLC जनाब अफंदी साहब और यहाँ के मुतवल्ली और दीगर तमाम जमातों के कायदीन और हमारे वक्फ बोर्ड का अमला, टास्क फोर्स की टीम, इंस्पेक्टर्स और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रैम का काम हम देखे हैं और साफ़ सफाई का काम हम देखे हैं, और हम ये वक्फ बोर्ड की जानिब से और मुकामी मुतवल्ली और आफंदी साहब की जानिब से हम लोग तमाम इस चीज़ की हम रास्त निगरानी कर रहे हैं कि 4 दिन जो अहम होते हैं, लाखों लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, अपने अक़ीदत के साथ आते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो उनको हर तरीक़े से उनको सहूलतें, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनको सहूलतें किस तरीके से है मुहैया की जाए, पिछली बार से बेहतर कैसा हो, वक्फ बोर्ड और GHMC मुकामी कायदीन तमाम जिम्मेदारों के साथ मिलकर हम इसकी रास्त निगरानी करेंगे। रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंद्रमा इंदुलू शिकायती मॉड्यूल को शिकायतों के लिए मुतारिफ कराया गया है, जिसका मकसद इंद्रमा इस्तेफादा कुनिंदगान को ज्यादा शफाफ खिदमात फराहम करना है। वजीर ने सेक्रेटरिएट में अपने दफ्तर में शिकायत के मॉड्यूल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि अगर इंद्रमा घरों के इंतखाब में कोई परेशानी है तो वो indrama.indulu.telangana.government.in पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर की गई कार्रवाई की तफसीलात शिकायत कुनिंदा के मोबाइल पर SMS के जरिए बताई जाएंगी। साबिका वजीर बाबूराव चंचनसूर के मौजूदगी में गुरमिटकल और सैदापुर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुरमिटकल के गांधी मैदान से तहसील ऑफिस तक बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जिसमें बाबूराव चंचनसूर ने बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कर्नाटका रियासत के रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज के मिनिस्टर प्रियंक खरगे को बीजेपी पार्टी ने मिलकर झूठे इल्जाम लगाते हुए बदनाम करने की साजिश की है। प्रियंका खरगे जो एक ईमानदार से तरक्की पर तवज्जो देकर काम कर रहे हैं, इनके अच्छे काम बीजेपी से देखे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जो एक मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, आगे मुस्तकबिल में एक बड़े मिनिस्टर के तौर पर कर्नाटका में और तरक्की करते रहेंगे। और बादजा इस मौके पर प्रेसिडेंट बासुरेड्डी, अनपुर कृष्णा चपेटला, साई बन्ना, बोराबंडा, शरणप्पा मैनेजर और विजय कुमार निरती, सैयद बाबा और कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुन मौजूद थे। फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 24 ಗಂಟೆ 18 ತಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನತೆ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ 18 ತಾಸು ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ BJP ತಳ್ಳಾರದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸ ಏನಾರು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು BJPಗೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶತಸಿದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಳುಗು ಹಡಗ. आदिलाबाद जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर सी रविंद्र कुमार ने तलबा पर खूब मेहनत करते हुए अच्छे नताइज हासिल करने की लेक्चरर्स को हिदायत दी। जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर सी रविंद्र कुमार ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट शेख मोहसिन के हमरा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज आदिलाबाद के अचानक दौरा किया। कॉलेज प्रिंसिपल सूर्य प्रकाश और शेख फजलुर रहमान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर सी रविंद्र कुमार ने हाजिरी रजिस्टर और टीचिंग डायरी, इसके अलावा तलबा व तालिबात से बातचीत की और जमातों का जायजा लेते हुए तलबा व तालिबात के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स की जांच की। उन्होंने तलबा पर खूब मेहनत करते हुए अच्छे नताइज हासिल करने की लेक्चरर्स को हिदायत दी। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा है कि खेलों के जरिए जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती हासिल की जा सकती है। जिले पुलिस के सालाना खेलों का इनेकाद जिले पुलिस के लिए तफरीह के तौर पर किया, जो मुसलसल पुलिस के फराइज में मसरूफ रहते हैं। मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड में मुनक़िदा पुलिस के सालाना खेलों के मुकाबलों में जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह, जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम एतनूर, एएसपी काजल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए खेलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। Today, on this occasion of Adilabad District Police Annual Games and Sports Meet 2025, I'd like to welcome our Honorable Chief Guest, Sri Rajeshri Shah, IAS, Collector and District Magistrate Adilabad, and all the distinguished guests and everybody who has gathered to celebrate this occasion. Regarding our police duties, as part of our daily duty, regular duty, we do variety of work, be it maintenance of law and order, prevention, detection of crime. From the daily cumbersome and the daily variety of work which Adilabad District Police Force is performing on a very beautiful way, So first of all, I would also like to thank and congratulate the 5 teams: Adilabad Strikers, HG's Hunters, QRT Victors, Utnur Challengers and DR Eagles, for doing a wonderful parade. So it clearly determines and it clearly shows that a spirit of camaraderie and a spirit of discipline is prevailing among all of you, and you will clearly lead by example these 3 days. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 28वें यौम तासीस के मौके पर शहर हैदराबाद की नुमाइंदा शख्सियात की खिदमात का एतराफ़ किया गया। यौम तासीस की तकरीब में जिन शख्सियतों का एतराफ़ खिदमात का अवार्ड दिया गया, उनमें उर्दू ज़ुबान में थिएटर को फ़रोग़ देने के लिए पद्मश्री मोहम्मद अली बेग, उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए जिन शख्सियात को अवार्ड दिया गया, उनमें मुदीर शगुफ़ा डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, प्रोफेसर तक़ी अली खान बाद असमर और नसीमा तुर्राबुल हसन भी शामिल थे। The subcontinent was the breeding ground of this language written in broken script, aptly called Rekhti. Surviving its ebbs and flows, today embraces the 21st century with grace. The advent of social media, artificial intelligence and machine learning have only reaffirmed, refreshed and re-established the relevance of Urdu. No longer confined to the वीपी गौतम मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के जिले कलेक्टर के साथ आसिफ नगर मंडल के बोजागुट्टा में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने विवेकानंद नगर, श्रीराम नगर और शिवाजी नगर के रिहायशियों के ज़िर-इल्तवा डबल बेडरूम के मसाइल और मुश्किलात के बारे में भी बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भोजागुट्टा में रहने वाले 500 लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, 200 लोगों ने अभी तक घर खाली नहीं किए और कुछ अदालत गए हैं। उन्होंने कहा कि वो गरीबों के रहने के लिए अच्छी सहूलियात के साथ घर बनाने के इरादे से आए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2005 और 2006 में गोजागुट्टा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया था, जिसका मकसद गरीबों के लिए एक अच्छी कॉलोनी बनाना था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उन अकीदतमंदों की यादत की जो तिरुपति में भगदड़ के वाक़े में जख्मी हो गए थे और स्वयं अस्पताल में ज़र इलाज हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 1.5 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहते हुए वहां पर मुतासरा से मुलाकात की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की।
چیئرمین ریاستی اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے تجویز دی ہے کہ تمام اہل افراد کو حکومت کی طرف سے اقلیتوں کی ترقی کے لیے نافذ کردہ فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نظام آباد شہر کے ان کے دورے کے موقع پر عہدیداروں نے گلدستے سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو اور دیگر ضلعی عہدیداروں سے مقامی روڈز اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ انہوں نے ضلع میں اقلیتی برادریوں کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ چیئرمین طارق انصاری نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اقلیتوں کے فلاح و بہبود اور ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے وسیع تشہیری پروگرام منعقد کریں۔ چونکہ حکومت اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کر رہی، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو اہل ہیں وہ درخواست دیں۔ نظام آباد کے RDO راجندر کمار، ضلع اقلیتی بہبود محکمے کے آفیسر کرشنا وینی، نظام آباد ACP راجا وینکٹ ریڈی اور دیگر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔